नैक्सट असी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना भी दो तरह के रेडियस असी पढ़ लिए कोवलेंट रेडियस एंड वान डर वाल्स रेडियस। नाउ थर्ड रेडियस असी डिफाइन करना दैट इज द आयनिक रेडियस। वट इज आयनिक रेडियस उन्होंने असी किस तरह एक्सप्लेन कर सकते। तो देखो जिस तरह ना इंडीकेट करता पे आयनिक रेडियस मीनस रेडियस ऑफ एन आयन दैट इज कटायन एंड एनायन। असी कटायन और एनायन के साइजेस कैलकुलेट करने उन्होंने रेडियाई कैलकुलेट करने। देखो अगे असी कोवलेंट और वान डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट किए पर किस तरह कैलकुलेट किए असी डिफाइन किया भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट की और वह हाफ करके कोवलेंट रेडियस या वान डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट किए वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैलकुलेट किया। बट हम स्टेटमेंट आती है भी जोड़े आयनिक रेडियाई है दे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई मेकिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ इन एन आयनिक कंपाउंड। उसका रीजन की है कि जो कटायन और एनायन है किसी आयनिक बॉन्ड के दे हैव डिफरेंट साइजेस। कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड एनायन इज ऑलवेज लार्जर इन साइज। जिस तरह मैं रिप्रेजेंट किया था कि कटायन जड़ा इट इज स्मॉलर इन साइज और एनायन जड़ा इट इज लार्जर इन साइज। इस करके जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उन्होंने वाल इन्हों दी कॉन्ट्रीब्यूशनस की है डिफरेंटली। जे मैनू ज्वाइन नहीं करदे भी नाल ही इकट्ठे ही है तो यह देखो यह आ गया रेडियस ऑफ द कटायन और एक ही आ गया रेडियस ऑफ द एनायन। तो देखो कटायन की कॉन्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली घट है और एनायन की कॉन्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली की है ज्यादा। जे असी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करिए तो हाफ करके इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशनस नहीं आ रही। इस करके जड़ा आयनिक रेडियस है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करके नहीं कैलकुलेट किया जा सकता क्योंकि यह देखो यह इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जे मैं हाफ करने की कोशिश करा तो इतने जी आएगा तो कटायन तो बाहर चला गया और एनायन दे की चला गया अंदर चला गया। इस करके असी कहते हैं कि जोड़े आयनिक रेडियस है दे कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई मेकिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ। असी शो करांगे भी एक आयनिक बॉन्ड के केस जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डी है कि बराबर होगी इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कटायन प्लस रेडियस ऑफ द एनायन। इट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कटायन प्लस रेडियस ऑफ द एनायन और जे तुहानू एक रेडियस पता तो तुसी दूसरा कैलकुलेट कर सकते। तो इस तरह कॉन्सैप्ट चलना पहला भी जो आयनिक रेडियस है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाई मेकिंग द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ। असी उन्होंने हमेशा ही किस तरह कैलकुलेट करांगे भी उन्होंने केस के जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आए करेगी जी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आए करेगी वो कितने इक्वलेंट होएगी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द कटायन एंड द एनायन। कटायन और एनायन द रेडियस का की होएगा दैट विल बी द सम। तो वो तो असी रेडियस कैलकुलेट करा। ठीक है तो हुण असी बड़े इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस करने इस चैप्टर के पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कटायन और एनायन के साइजेस कैलकुलेट करने। स्टेटमेंट्स आंदियां भी वाई साइज ऑफ द कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम एंड वाई साइज ऑफ द एनायन इज ऑलवेज लार्जर दैन द पेरेंट एटम। तो दो क्वेश्चंस असी रिप्रेजेंट करने अभी। तो पहला कटायन का साइज देखिए क्वेश्चन लिखो तो वाई द रेडियस ऑफ द कटायन इज why the radius of the cation is smaller than the parent atom। parent atom means जिस एटम तो cation बनया दा उहदे तो उहदा रेडियस हमेशा ही की हुंदा स्मॉलर हुंदा। असी वो एक्सप्लेन करना भी वाई रेडियस ऑफ द cation इज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम। जिस देखो मैं सोडियम पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन शो कर लगा। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है कॉन्फिगरेशन की होंगी है इट इज नियॉन 3s1। सोडियम ने एक इलैक्ट्रॉन लूज किया ताकि बन गया सोडियम पॉजिटिव जिसकी कॉन्फिगरेशन की आ गई इट विल बी इक्वल टू नियॉन क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन लूज किया है 3s वाला इलैक्ट्रॉन लूज कर देता है तो कॉन्फिगरेशन की रहेगी नियॉन मीन्स इट इज 1s2 2s2 एंड 2b6। हम तो क्वेश्चन की है कि जो रेडियस ऑफ कटायन है सोडियम पॉजिटिव है it is always smaller than the radius of sodium atom। जिस एटम तो कटायन बनया दा उहदे तो उहदा साइज हमेशा ही की होएगा स्मॉलर होएगा। the radius of cation is always smaller than the parent atom असी ये रिप्रेजेंट करते। हुण देखो रीजनस एक्सप्लेन करने भी वाई। तो देखो एक तो पहला ही क्लीयर हो रहा भी सोडियम दे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन किहदे च प्रेजेंट सी थर्ड शैल दे विच।
सोडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ सोडियम ਦੀ मैं इलैक्ट्रॉनिक रिप्रजेंटेशन देवां ਤਾਂ 281 ਹੋਏਗੀ। इट इज 2 8 and 1। ਤਾਂ सोडियम ਦਾ एटॉमिक रेडियस मीनस ਇਸ वैलेंस इलैक्ट्रॉन ਦੀ डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस। इट इज द रेडियस ऑफ सोडियम। ਹੁਣ सोडियम पॉजिटिव ਨੂੰ देखिए जे ਅਸੀਂ ਤਾਂ सोडियम पॉजिटिव ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 3s ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਮੂਵ, और जो यह इलैक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो पूरा का पूरा शैल की हो गया रिमूव हो गया। हुण जिहड़ा वैलेंस इलैक्ट्रॉन पहला थर्ड शैल च प्रेजेंट सी हुण किहदे च आ गया सैकेंड शैल दे विच, तां उहदी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस आ देखो घट गई। उहदी डिस्टेंस ए जे R1 कह रहे मैं तो ये की आ गया R2 एंड R2 इज लैसर दैन R1। तो पहला रीजन तो असीं ये रिप्रजेंट कर दिता भी ड्यूरिंग दी फॉर्मेशन ऑफ ए कैटायन दी वैलेंस शैल गेट रिमूव्ड। एक शैल पूरी तरह के नाल की हो गया भी रिमूव हो गया, जिहदे कारण वैलेंस इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस से की आ गया क्लोज, क्योंकि जिहड़ा वैलेंस इलैक्ट्रॉन पहले थर्ड शैल च सी वो किहदे च आ गया हुण सैकेंड शैल च। वैलेंस इलैक्ट्रॉन तुसीं इहो कहोगे ना लास्ट इलैक्ट्रॉन, तां किहड़ा लास्ट इलैक्ट्रॉन इहदे च किहड़े शैल च प्रेजेंट हैगा सैकेंड शैल च प्रेजेंट हैगा, तां उहदी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की कर गई डिक्रीज कर, इस करके साइज की कर गया डिक्रीज कर। एक रीजन तो असीं ये रिप्रजेंट कर। दूसरा रीजन जिहड़ा दैट इज न्यूक्लियर चार्ज का जो मेन रीजन बनना दैट इज ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, वो मैं रिप्रजेंट करा जी भी न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सोडियम एंड सोडियम पॉजिटिव आयंस कैलकुलेट करिए जी। इट इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज असीं की डिफाइन किया एटॉमिक नंबर क्या सी ना, तो इहदा न्यूक्लियर चार्ज कितना +11 और इहदा न्यूक्लियर चार्ज देखिए सोडियम पॉजिटिव का न्यूक्लियर चार्ज देखिए तो कितना है। मैं अगे भी एक दिन डिफाइन किया सी भी जो आयंस की फॉर्मेशन हो रही है कैटायन फॉर्मेशन हुई है तो इलैक्ट्रॉन लूज होया, जो कि प्रोटॉन नंबर तो की रहा सेम और चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस तो किहदे कारण होंदा प्रोटॉन्स के कारण। इस करके न्यूक्लियर चार्ज कैटायन ते की रहेगा सेम ही रहेगा। जे इत्थे +11 सी तो इत्थे भी की होएगा +11, बट डिफरेंस की है ये जो +11 न्यूक्लियर चार्ज है कितने इलैक्ट्रॉन्स के लिए है 11 के लिए और ये कितने के लिए है 10 के लिए। असीं एक टर्म डिफाइन करनी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं इत्थे डिफाइन करांगा, नोट कर लो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैं बड़ी लाइन यूज करनी है आगे चल के। इट इज द चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन, द एक्चुअल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। जो लास्ट इलैक्ट्रॉन है वो कितना एक्सपीरियंस कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए ना इत्थे जो +11 न्यूक्लियर चार्ज से कितने इलैक्ट्रॉन्स के लिए 11, तो फिर एक इलैक्ट्रॉन के लिए कितना आया 11 डिवाइडेड बाई 11 कितना हो गया +1 आया। जबकि इत्थे जो +11 न्यूक्लियर चार्ज है 10 इलैक्ट्रॉन्स के लिए है तो एक के लिए कितना आ गया 1.1। तो देखो मेन ये रिजल्ट बनना है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो डेफिनेटली वो वैलेंस इलैक्ट्रॉन मोर स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा अपने वाल, और जिन्नी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतना इलैक्ट्रॉन की आएगा न्यूक्लियस से क्लोज आएगा, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूक्लियस की करेगी डिक्रीज करेगी और रेडियस की कर जाएगा डिक्रीज कर। दैट इज द रीजन। तब एक टर्म डिफाइन की थी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीनस चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन। एक इलैक्ट्रॉन जो लास्ट इलैक्ट्रॉन जो वैलेंस इलैक्ट्रॉन जो कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है। तो असीं देखा भी जो +11 न्यूक्लियर चार्ज से 11 इलैक्ट्रॉन्स के लिए सी, एक के लिए कितना हो गया 11/11 कितना आया 1। ये जो प्लस इलैक्ट्रॉन 11 सी कितने इलैक्ट्रॉन्स के लिए सी 10 के लिए, तो एक के लिए कितना हो गया 11/10 इज इक्वल टू 1.1। तो इत्थों क्लीयर हो गया कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलैक्ट्रॉन की कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। और अगे तुसीं पढ़िया कि जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्ना वैलेंस इलैक्ट्रॉन स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होएगा टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की आने की कोशिश करेगा क्लोज, वो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस की करेगी डिक्रीज, जिहदे कारण साइज की कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो साढ़े को दो रीजनस आ गए भी वाई द साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम। तो पहला तो क्या भी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कैटायन द वैलेंस शैल गेट रिमूव्ड, जिहदे कारण
वैलेंस इलैक्ट्रॉन जिहड़ा वो न्यूक्लियस दे की आ गया क्लोज आ गया, जिथे पहला थर्ड शैल च सी हुण किहदे सैकेंड च, डिस्टेंस घट गई इस करके साइज की कर गया डिक्रीज कर गया। दूसरा जिहड़ा मेन रीजन नाल चलिया वो की हैगा दी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा जिहदे कारण साइज की कर गया डिक्रीज कर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी अक्सर आए होंगे पेपर के भी वाई दी साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर दैन द पेरेंट एटम। ना दूसरा करिए भी साइज ऑफ द एनायन। दूसरा क्वेश्चन आता है वाई साइज ऑफ द एनायन इज लार्जर दैन द पेरेंट एटम। भी जो एनायन का साइज है हमेशा ही ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। तो देखो मैं एक एनायन रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन विद एटॉमिक नंबर 17, क्योंकि नॉन मेटल्स एनायन बनाते हैं, मेटल्स कैटायन बनाते हैं और नॉन मेटल्स एनायन। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 विद इट्स कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 10 3s2 एंड 3p5। इन इलेक्ट्रॉन गेन किया एक भी एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ Cl नेगेटिव, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन की होगी नियॉन 10 3s2 एंड 3p6। तो हम क्वेश्चन की है इस बार कि रेडियस ऑफ क्लोराइड एंड एनायन इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम। सारा क्वेश्चन मेन ये है कि व्हाई द साइज ऑफ द एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट एटम। तो ਉਹਦਾ रीजन ਅਸੀਂ एक्सप्लेन करना कि क्यों साइज ऑफ द एनायन जो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द पेरेंट एटम। तो हमने पहला शैल वाला फैक्टर देखिए, तो ध्यान नाल देखो क्लोरीन दे विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन किहड़े शैल च है थर्ड च, और जो क्लोराइड आयन बनया एनायन वो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किहदे च है थर्ड शैल च। मतलब शैल वाला पॉइंट तो नहीं लग रहा भी शैल तो की रह रहा सेम ही रह वो असी क्या शैल रिमूव होया सी, बट ये इस तरह की कोई गल नहीं है, शैल की रह रहे सेम ही रह रहे। ठीक है, तो हम दूसरा रीजन किदा बनेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो दोनों के न्यूक्लियर चार्ज देखिए पहला भी, तो ये कितना +17 और ये भी कितना +17, क्योंकि जनरल न्यूक्लियर चार्ज सेम रहना, क्योंकि जो एनायन बनया इलैक्ट्रॉन्स की गेन के कारण बनया, प्रोटॉन नंबर से की रहा सेम। ये न्यूक्लियर चार्ज जो किन्ने इलैक्ट्रॉन्स के लिए 17 और ये किन्ने के लिए हो गया 18, क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन गेन होया तो 17 + 1 18 आ। हम देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैं शॉर्ट च लिखे ENC इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स, फिर मैं शो करें इट इज दी चार्ज एक्सपीरियंसड बाय वैलेंस इलैक्ट्रॉन। वैलेंस इलैक्ट्रॉन कितना चार्ज एक्सपीरियंस करता पाया, तो इत्थे कितना इट इज 17/17 कितना आ गया 1, और इत्थे 17/18 इट इज इक्वल टू 0.9। तो देखो इस बार रीजन ये बनया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कर रहा है डिक्रीज कर रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एनायन। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंसड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, और जे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की करेगी डिक्रीज करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी, और जे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज की थी तो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो दूर जाने की कोशिश करेगा। जे अट्रैक्शन वधी तो क्लोज आना सी, जे अट्रैक्शन घट रही है तो इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस तो की करना शुरू करेगा दूर जाने की कोशिश करेगा, और जे दूर जा रहा है तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस वध रही है तो मतलब साइज की कर गया इनक्रीज कर गया। दैट इज द रीजन कि वाई साइज इनक्रीज कर रहा ऑफ द एनायन। तो असीं शो कर दिता कि क्यों इनक्रीज कर रहा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एनायन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंसड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कर रहा डिक्रीज कर, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस डिक्रीज कर रही है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट विल मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, उसकी डिस्टेंस वध गई तो साइज की कर गया इनक्रीज कर। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी भी, why size of the cation is always smaller than the parent atom and the size of the anion is larger than the parent atom। और रिप्रेजेंटेशन असी शो कर तो क्वेश्चन आ जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस। तो तुहानूं ये तीन देते थे, एक आई पॉजिटिव और एक आई नेगेटिव। तो बेसिस यह रखना
cation is always smaller than the parent atom. I positive ਦਾ size iodine ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ smaller, ਜਦੋਂ ਕਿ anion is always larger than the parent atom. I negative ਦਾ size I ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, anion ਦਾ size ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ A cation is always smaller than the parent atom, ਜਦੋਂ ਕਿ anion is always larger than the parent atom. ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ਸ ਆਫ ਦੀ cation ਔਰ anion ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰ ਸੀ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ cation ਐਂਡ anion। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਇਨਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ sizes of the isoelectric ions. It is isoelectric ions. ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ sizes ਕੱਢਨੇ। ਮੈਂ isoelectric ions atomic structure ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ isoelectronic ions ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। These are the ions having same number of electrons, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ number of electrons ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ same ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they are said as the isoelectronic ions. सोडियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, या फ्लोरीन 1 नेगेटिव। दे ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस, क्योंकि इन्हां दे इलैक्ट्रॉन्स देखिए असी तो सोडियम पॉजिटिव इट इज 11 एटॉमिक नंबर है, एक लूज किया था कितने हो गए 10। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है 12 सी, 2 लूज किए थे कितने हो गए इट इज 10। ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर है, एनायन है गेन किए थे 2 10। फ्लोरीन 9 है प्लस एक गेन किया था तो कितने हो गए 10। तो देखो इन्होंने सारे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स की है सेम, इस करके असीं इन्हां नूं की डिफाइन करने दे आर सेड एज दी आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयंस। हुण मेन है इन्हां दे साइजेस कैलकुलेट करने। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स सारे दे सेम है बट इन्हां दे न्यूक्लियर चार्जेस डिफरेंट है। याद करो मैं डिफाइन किया सी कि दे हैव सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। जे सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज देखिए तो एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। ठीक है, न्यूक्लियर चार्जेस इन्हों के इन्ने आ। नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स सेम है तो कह सकते हो कि जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्ना साइज ऑफ द आयन की होएगा स्मॉलर। देखो आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयंस दे विच साइजेस निकलनी इस तरह जे भी ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ द आयन। रीजन क्योंकि जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द वैलेंस इलैक्ट्रॉन विद द न्यूक्लियस की होगी ज़्यादा, उन्ना वैलेंस इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस दे की आएगा क्लोज और साइज की कर जाएगा, डिस्टेंस घट गई तो साइज की कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो मैं इतने एक पॉइंट रिप्रजेंट कर रहा भी फॉर isoelectronic ions greater the nuclear charge, underline करने greater the nuclear charge smaller the size, उन्ना साइज की होएगा छोटा होगा। तो हम देखो किदा न्यूक्लियर चार्ज सब तो ज्यादा सी मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दा, इस करके मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव दा साइज सब तो छोटा। उसके बाद इट इज सोडियम पॉजिटिव, उसके बाद it is fluorine negative and it is oxygen 2 negative। तो इस तरह साइजेस ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਨਸ ਦੇ ਰੇਡੀਆਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸ ਦੇ ਰੇਡੀਆਈ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਆ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਈਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਇਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। तो यह बेसिस लैके चलांगे। एक होर एग्जाम्पल लेने आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयंस की और उन्होंने साइजेस कैलकुलेट करने हैं कि की साइजेस होंगे। देखिए जरा भी इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, पोटाशियम 1 पॉजिटिव, इट इज Cl नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव। एक कुछ आयंस देते थे, इन्होंने पहले चेक करिए भी आइसो इलैक्ट्रॉनिक है या नहीं है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर कितना 20, 2 लूज किए थे कितने हो गए 18। के पॉजिटिव एटॉमिक नंबर कितना 19, एक लूज किया था 18। क्लोराइड आयन है इट इज
क्लोरीन कितना 17 और एनायन एक गेन किया इट इज 18। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, 2 गेन किए एनायन बनया इट इज 18। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है गया सेम, इस करके इन्हों भी असी की कहांगे आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयन्स। हुण जे आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयन्स है तो इन्हों के साइजेस कितों निकलने हैं, न्यूक्लीयर चार्ज। न्यूक्लीयर चार्ज कितों निकलना, एटॉमिक नंबर। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इसका न्यूक्लीयर चार्ज कितना हो गया +20। पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर है +19, क्लोरीन 17 है +17, सल्फर 16 है +16। ठीक है, न्यूक्लीयर चार्जेस आ गए तो अगे तो सिंपली रिजल्ट की है साडे को, ग्रेटर दी न्यूक्लीयर चार्ज स्मॉलर दी साइज, उन्हें साइज की होएगा छोटा है। तो सब तो ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज कितना भी, इट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इट विल बी स्मॉलर देन K पॉजिटिव, उसके बाद इट इज क्लोराइड आयन और उसके बाद इट इज सल्फाइड। तो ऑर्डर सेम ही रह गया वही कि जिन्ना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उन्ना साइज ऑफ द आयन की होएगा स्मॉल। ये मल्टीपल्स दे विच बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलने हैं तुहानू, स्टेटमेंट इस तरह मिलने हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइजेस ऑफ दीज आयन्स। तो तुहानू शफल करके ऑर्डर दिता होना, भी तुहानू ऑर्डर शफल करके मिक्स करके दिता होना, जिहदे विचों एक ऑप्शन है वाली होएगी तो तुहाडा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह असीं साइजेस ऑफ द आयन्स कैलकुलेट कर सकते। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लैक्चर सी अज भी आयनिक रेडियाई थे भी आयनिक रेडियस की है, किस तरह कैलकुलेट हो सकते हैं, कटायन का रेडियस किस तरह कट सकते हैं, एनायन का रेडियस और आइसो इलैक्ट्रॉनिक आयन्स के रेडियाई असीं किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं।